अरे सुनो, नंबर आपको विधायक है आपका, मेरी बात सुनो, विधायक है आपका, आप नंबर रखो, आप नंबर रखो और फोन करो कि ये समस्या हो रही है, ये समस्या का समाधान करो। विकास क्यों नहीं हुआ? नहीं, आप कह रहे हैं बिल्कुल ना हो। हम कह रहे यूप तहसील बन गई, हम तो ग्राउंड है 10 सीकरी में ग्राउंड दियो इतना बड़ो काम भी था। 10 साल विधायक रही है नीता सिंह, बहुत अच्छा काम है, कोई जातिवाद नहीं हुई, कुछ भी नहीं हुआ है। 5 साल में जातिवाद हुआ है, बस केवल 5 साल में हुआ है। 10 साल अनिता सिंह रही जब उप तहसील बनी, फिर करो क्या है तो बताओ, और बता करो क्या है, बन तो कहीं क्या करो है। मिलेगी तहसील, उप तहसील बनेगी तो काम हमारे यहाँ होंगे। तहसील हमारी वहाँ सीकरी में जोड़ रहे हो, क्या फायदा कर रहे हो? वो तो होगी, डी क्यों हुई? अब सीकरी क्यों हुई हमारी? खोई होगी जब सीकरी में जोड़ रहे हो हमें भाई, तुम ही तो जुड़वा रहे, तुम जुड़वा, तुमको नजीक पर रहो, तुम यहाँ जुड़वा रहे। हमारे लिए डी गाजी बन जा, हम वहाँ कट जाए ना, वो तो मन जुटा तो ही, वो तो मोनान करवा दी नहीं ना हो रही हूँ। या चीज मत करो, ये तो धर्म विरोधी राजनीति नहीं है। धर्म विरोधी ना कह रहे हम, जहाँ वोट किसी को डालना वहाँ डालो कोई, हम तो सरनेम सिंह देंगे। सुनो, ये बताओ, ये कोई जातिवाद कोई बात नहीं, देखो ये कोई बहस का मुद्दा नहीं है कि आपके लिए ये कोई बात नहीं। ये तो क्या है कि अगर अनीता जी आ जाएंगी या बीजेपी का कोई आ जाएगा तो उनके भी विरोधी मिलेंगे, जात पात पे नहीं। मैं एक युवा से, आपसे युवा होने के नाते ये जानना चाहता हूँ कि आपके कौन कौन से ऐसे कार्य थे जो होने चाहिए थे लेकिन नहीं हुए, और आगामी जो एमएलए चुना जाएगा उससे आप क्या करवाना चाहेंगे? सर पहली बात तो ये सुनो, 5 साल है आ रही है, नई वोटिंग आ रही है, बिल्कुल। वो ई रोड पहले ही क्यों ना बनो? अच्छा, अब वोटिंग के टाइम पे ही क्यों बन रहा है? क्यों बन रहा है चीज बताओ। सब तो पहले इतना बड़ा गाँव में हम कोई ग्राउंड रहा, बच्चा नहीं खेले नहीं, हमने खूब खेली साहब, खूब गाँव में हमें हमारी तो कोई सुनवाई हो ना है जी। हाँ, और राज्य लेवल पे खेले आए, खूब बच्चे सब खेले आए, पर कोई बच्चा को कुछ ना है। महिला क्रिकेट खूब जयपुर तक खेले आई है, कुछ ना है इस गांव में। तो कहीं ना कहीं आप ये कह रहे हैं कि सबसे बड़ी समस्या युवाओं के लिए खेल मैदान की है। तो मुझे एक बात बताइए, क्या अपनी इस जगह पर जहाँ आपके निवासी हैं, यहाँ पर कोई ऐसी जगह चिन्हित की गई है प्रशासन के द्वारा जहाँ पर खेल ग्राउंड स्वीकृत किया गया? बिल्कुल ना की गई साहब, कोई ना साहब, नहीं की गई है अभी। तो ये आपकी मांग है कि यहाँ पर बहुत सारे खिलाड़ी निकलते हैं तो उनके लिए एक मैदान होना चाहिए। आपके यहाँ से राज्य लेवल पर महिला क्रिकेट गई है? ग्रामीण ओलंपिक में, और वैसे स्कूल तरफ से भी गई है, ग्रामीण ओलंपिक के थ्रू गई है, लेकिन उनके लिए प्रैक्टिस के लिए मैदान नहीं है। जी जी। इसके अलावा युवाओं की कोई और मांग? कुछ नहीं है, वैसे ही सब जगह साहब यही है, सड़क सुविधा नहीं है, कुछ नहीं है, ग्राउंड नहीं है, बच्चों को नहीं, खेल नहीं है, टाइम पास करें तो सबसे ज्यादा है कि या रोड कोई आने जाने कुछ सुविधा नहीं है। बस परिवहन की सबसे बड़ी समस्या। जी जी जी। जाए तो बड़ी मुश्किल बाइक पहुंचा काम है। अच्छा, परिवहन की बहुत बड़ी समस्या है आपके लिए। 2 घंटा अगर ना लेंगे तो 2 से 4-6 घंटा बैठे देंगे वहाँ, जी। फोन करेंगे जब घर, जी। जब बालकन लगा के लामे दी। चलिए, कहीं ना कहीं युवाओं की एक बड़ी समस्या ये है कि उनके लिए खेलने के लिए ग्राउंड नहीं है, उसे जल्द से जल्द स्वीकृत किया जाए, क्योंकि इस क्षेत्र से ना केवल लड़के बल्कि लड़कियां भी राज्य स्तरीय लेवल पर खेल में पहुंची हैं। जैसे कि अभी एक युवा ने बताया है कि यहाँ से महिला ग्रामीण स्तर पर विद्यालय से ग्रामीण ओलंपिक के तहत महिला क्रिकेट टीम चुनी गई है, तो उनकी प्रैक्टिस के लिए कुछ ना कुछ व्यवस्था की जाए। और मैं वर्तमान विधायक से गुजारिश करूंगा कि यहाँ की सबसे बड़ी समस्या जो है वो परिवहन की है। जो मुख्य कस्बे से लगती हुई सड़कें हैं उन पर आने जाने के लिए वाहन नहीं है, वाहनों की सुविधा नहीं है, तो इस बारे में त्वरित कोई कार्रवाई की जाए। तो आइए एक मतदाता से और भी जानते हैं कि वो कुछ कहना चाहते हैं। हाँ, तो इधर आ जाओ। हाँ, तो आप अपना नाम बताओ साहब। मैं संतोष चौधरी बोल रहा हूँ। संतोष चौधरी। तो संतोष चौधरी जी, बताइए आप क्या कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ, मैंने अपने एमएलए साहब को फ़ोन करवाया था 8 बजे रात को। आज ये जो पिछली रात है? हाँ जी। भुट्टा के फ़ोन से फ़ोन हुआ था। ये भुट्टा कौन है साहब? भुट्टा हमारा यहाँ का हुआ है, 2 पंचायतों का विधायक है। 2 पंचायतों का विधायक? सदस्य होगा। सदस्य है। चलो कोई बात नहीं, ठीक है। तो हमारे मुसलमान भाइयों के कम से कम 3 गांव लगते हैं। कुलदेवी से हमारे परखमा मार्ग से सीधे कुलदेवी का रास्ता जाता है 1.5 किलोमीटर का जी। तो कुछ बारिश होने के बाद में बच्चे बुजुर्ग कुछ लेडीज रिपटती हैं और गिर जाती हैं, पानी भर जाता है। बहुत बुरा हाल है वहाँ का कुलदेवी का।
हम भी जाते हैं अपने कुल देवी मैया के दर्शन करने, तो हमारा भी यही हाल होता है। जी जी। तो विधायक साहब ने ना हाँ का कोई जवाब नहीं दिया हमारे लिए। आपकी बात हुई, फोन किया जब? फोन पे बात हुई थी कि हमारा 1 किलोमीटर का एक परिक्रमा इस रास्ते को बनवा दो, उसने कोई जवाब नहीं दिया जी। जो भी कार्य किए अपने जो भी है अपने क्षेत्र में किए है, हमारे खो पंचायत में कोई क्षेत्र में कोई कार्यकाल करके नहीं दिया। जी जी, ये बहुत बड़ी समस्या है। इसके अलावा कोई बात? यही समस्या है कि देखो जाति बिरादरी बहुत ज्यादा हो रही है इसमें। तो आप ये कह रहे हैं सीधे सीधे कि वर्तमान विधायक जाति विशेष के लोगों का काम कर देते हैं और किसी का नहीं करते? हाँ जी, जातिगत आरोप है। जाति का तो ये आरोप है कि अगर रात के 12 बजे भी कोई कार्य होगा मुसलमान भाइयों का तो तुरंत कराएंगे, और हिंदू भाई का कोई कार्य होगा तो सुनवाई नहीं होगी। तो एक बहुत बड़ा आरोप है वर्तमान विधायक के ऊपर कि वो जातिगत राजनीति कर रहे हैं। एक धर्म विशेष के लोगों को ही कहीं ना कहीं सुविधाओं का लाभ मिल रहा है और इन लोगों को नहीं मिल रहा है। ये नहीं कि भाई मुसलमान भाइयों से जीते हों। हाँ, सबसे जीते हैं। सारी हमारी पंचायत ने भी खूब काफी मदद की है, खूब वोट दिए। जी जी जी। अब आगे पता पड़ेगी कौन जीते कौन हारे, ये नसीब की बात है। बिल्कुल। अच्छा, मैं आपसे जानना चाहूँगा जाते जाते लास्ट में एक सवाल जानना चाहूँगा कि 2 दिसंबर में जब वोट दिए जाएंगे तो वोट आप किसे देंगे और देने के पीछे क्या कारण होगा? कोई मुद्दा होगा, विकास कार्य ध्यान में होंगे? देखो विकास का तो ये है कि आगे की सरकार को हाई कोर्ट से देखी जाए, सेंट्रल गवर्नमेंट से, तो आजकल तो एक ही है, बीजेपी है। बीजेपी। उत्तर प्रदेश में बाबा ने बहुत काम किए और बाबा चाहे तो हमारे राजस्थान को क्या से क्या करेगा। लेकिन बाबा तो उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में कैसे आएगा बाबा? बाबा पे बीजेपी की पूरी कमान है। लेकिन फिर मोदी कहते तो ऐसे मोदी के पास है, योगी के पास है, मोदी के पास कुछ नहीं है। मोदी के पास कुछ नहीं है। आपको कैसे पता? बाबा जो कर देते हैं योगी, मोदी कुछ नहीं कर पाते। अच्छा, आप कहीं ना कहीं योगी जी से काफी प्रभावित हैं। हाँ। तो अच्छा, योगी जी के द्वारा योगी जी के द्वारा कुछ ऐसे 2-3 काम गिना सकते हो? 3 ही गिना दो जो आपको अच्छे लगे हों। देखो उत्तर प्रदेश में बहुत कार्य किए, जैसे सड़कें अच्छी है उत्तर हाँ। प्रदेश की। आप गए उत्तर प्रदेश? उत्तर प्रदेश में रहा हूँ, रहा है। ठीक है, चलिए मान लीजिए। और उसके अलावा गुंडागिर्दी खत्म है। गुंडागिर्दी खत्म है। हाँ। एक भ्रष्टाचार खत्म है, एक जाति बिरादरी खत्म है। लेकिन हम आए दिन अखबारों में पढ़ते हैं कि उत्तर प्रदेश में आज भी महिलाओं के खिलाफ अत्याचारों में उत्तर प्रदेश कहीं ना कहीं टॉप पे आता है। नहीं, ऐसा कोई भ्रष्टाचार नहीं। मैं आपको बताऊं, हाथरस केस क्या हुआ था? हाथरस में दलित महिला के साथ रेप करके उसे जबरदस्ती जला दिया गया। तो उनको तुरंत ही अरेस्टिंग तो की थी ना? नहीं, मैं आपको बताऊं कोई कार्रवाई नहीं हुई उसमें। नहीं, ऐसा कुछ नहीं कार्रवाई। नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ ना, एक पत्रकार होने के नाते उसमें कोई ऐसी कार्रवाई नहीं हुई। ऐसा कुछ नहीं है जी, बिल्कुल सबके लिए बात करेंगे ना। अभी भीलवाड़ा में, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वो भी कहीं ना कहीं गलत है। ऐसे धारियाबाद में भी अभी कुछ दिनों पहले एक महिला को निवस्त कर दिया गया। ठीक है, महिलाओं के खिलाफ अत्याचार एक बड़ा मुद्दा है। बड़ी बात ये कोई भी पार्टी है, हाँ, विशेषकर अपने पक्षधर को बचाने की कोशिश करती है। सब बिल्कुल सही है, बिल्कुल सत्य बात। चाहे कांग्रेस है, चाहे बीजेपी है, चाहे बसपा है, कोई भी है, अपने पक्षधर की सपोर्ट करती है। ये सबसे ज्यादा कमी पार्टियों में। जी 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 जी, जो दोषी है उसको सजा दो, चाहे किसी पार्टी का। जी जी जी, ठीक, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ये भ्रष्टाचारी बीजेपी में नहीं है क्या? सब जगह है, सब जगह। कांग्रेस में कहते हैं हम, कांग्रेस में सब जगह। ये बीजेपी में नहीं है। बिल्कुल। बीजेपी क्यों बजा देती है अपने को? तो बचाती है और उसको दूसरे को लपेट लेती है। बिल्कुल बिल्कुल, ये की पक्ष मत मानो भाई, हिंदू की भी मानो भाई। हम तो उन्हें निकरावर उनकी पक्ष कर रहे हो, हिंदू उनकी कोई समाई ना कर रहे। अच्छा, वाजिब कोई ऐसा कर रहा हो? बाजा भाई की बात है। नेता हो सबकी सुने, हाँ। पर जहाँ तक विशेष लगाव जाते हो, बाकी झुकाव रहता ही है, आप ये कह रहे हो, है ना। अब जैसे नेम सिंह जी अगर बन जाए तो कहीं ना कहीं जाटों की तरफ झुकाव रहेगा। जाटों की तरफ भी नहीं रहे। नेम सिंह को तो सबकी तरफ रहे झुकाव। अच्छा, हाँ, इस बात कोई भी आदमी कभी कहीं फोन करो तो उसकी मदद करेगा, किसी बिरादरी का। इसमें विशेषता है और इसीलिए ऐसे इतना वोट लेकर आता है। बस पैसा नहीं है उस पर, नहीं वो भी जीत जाए। नहीं, वो तो पिछली बार भी अगर देखे तो बहुत कम वोटों के अंतर से हारे हैं। हालांकि दूसरे नंबर के एक निर्दलीय विधायक के द्वारा इतनी वोट लेना भी बड़ी बात है। जबकि जाटों ने उसको 50% वोट नहीं दी और बाकी जातों की वोट मिली उसको। जाटन ने तो वोट काटी बाकी। लेकिन क्या इस बार जाट समाज इस बार एकजुट है उनको लेकर? नहीं है। चलिए, तो कहीं ना कहीं यहाँ के जो लोग हैं वो नेम सिंह फौजदार के प्रति भी काफ़ी प्रभावित हैं और अधिकतर मतदाता जो हैं वो बीजेपी के साथ भी अपना जुड़ाव महसूस करते हैं।
तो इसके अलावा यदि हम जो हमारे वर्तमान युवा हैं, इन युवाओं से अगर हम देश स्तर की राजनीति की बात करें तो उसके बारे में हम लोग आपसे चर्चा करेंगे। तो 1 मिनट रोकना।